नमस्कार साथियों, मैं हूं रमेश कुमार तानान और आप देख रहे हैं हमारा बीबीएन इंडिया न्यूज चैनल। आज हमारे साथ हैं धर्म सिंह जी तानान। धर्म सिंह तानान, आपका बीबीएन इंडिया न्यूज चैनल में स्वागत है। अभी सर थोड़े दिन पहले जालोर में जो प्रकरण हुआ था इंद्र मेघवाल की किसी टीचर के द्वारा पानी पीने से उनकी हत्या कर दी गई थी, पिटाई करके हत्या कर दी थी, तो उनके बारे में आप सर क्या कहना चाहोगे? देखिए, जालोर के अंदर सुराना गांव के अंदर इंद्र मेघवाल की जो स्कूल के शिक्षक के द्वारा बेरहमी से पिटाई की गई थी। उसके बाद में उसकी हत्या हो गई थी। तो उस समय हमें वहाँ पर जाकर के देखा था। आज पश्चिमी राजस्थान में जब जाकर के देखते हैं तो आज भी बड़े पैमाने पर भेदभाव होता है। तो वहाँ पर जब उसकी हत्या हुई थी तो 23-24 दिन बीत जाने के बाद तक वहाँ पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। 26 जुलाई के समथिंग ये घटना हुई थी और 14 अगस्त को शायद उसकी मौत हो गई थी इंद्र कुमार मेघवाल की। लेकिन तब तक वहाँ पर उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। उसके मृत्यु हो जाने के बाद में सामाजिक संगठन भी वहाँ पर पहुँचे और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल माननीय राज्यसभा के सांसद हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय रामजी गौतम जी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह जी बाबा थे। हम उनके साथ में गए थे। तो वहाँ पर हमने उस समय भी देखा कि बड़े पैमाने पर जातिवाद होता है और उस समय माने रामजी गौतम जी ने वहाँ पर उनको आश्वस्त किया था कि जब तक ये जांच सही नहीं हो जाएगी मैं राज्यसभा में इस मुद्दे को पुरजोर शब्दों में उठाऊंगा। और उनके अथक प्रयास से जांच के अंदर उन्होंने उनको दोषी भी माना है। जो शिक्षक था उसको दोषी माना है कि इंद्र कुमार मेघवाल की जो पिटाई के द्वारा हत्या हुई है उसको पीटने से हुई है, क्योंकि उनको मतलब उसके पिता ने जो उनके पिता हैं देवाराम मेघवाल जी, उन्होंने सबसे पहले जालोर हॉस्पिटल में लेके गए। उसके बाद में जालोर के बाद में उदयपुर में उस बच्चे को दिखाया। उदयपुर के बाद में महसाणा है, महसाणा हॉस्पिटल में दिखाया उस बच्चे को। और अहमदाबाद में दिखाते इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। तो उस समय उस बच्चे को बेरहमी से पिटाई की गई थी। और मतलब एक छोटी सी बात थी कि टीचर की मटकी से इंद्र मेघवाल ने पानी पी लिया। इंद्र मेघवाल छुआछूत के बारे में कुछ जानता नहीं था। तो वो 9 साल का बच्चा था, तो उसकी बेरहमी से पिटाई करने से मौत हो गई थी। चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, दोनों की ही सरकार हो, दलितों पे अत्याचार होते रहते हैं। आए दिन हम न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं। तो क्या कारण है कि दलितों पे से इतने अत्याचार हो रहे हैं? देखिए, ये आपकी बात सही है कि दलितों पर जुल्म जातियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और ये जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं, वो लोग इस हरकतों से बाज नहीं आते हैं। इंद्र कुमार मेघवाल की जब हत्या हुई, शिक्षक ने इंद्र कुमार मेघवाल की एक बार पिटाई की, एक बार पिटाई करने से उसकी मतलब हत्या हुई। लेकिन सरकार का जो सिस्टम है, उस सिस्टम ने इंद्र कुमार मेघवाल को बार-बार हत्या की गई। और यही होता है, क्योंकि जब इंद्र मेघवाल की हत्या हो गई, हत्या के 23 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। और जब इंद्र कुमार मेघवाल के पिता हैं, उस बच्चे को इलाज के दौरान इलाज करवाने में व्यस्त हैं, उसी समय सामाजिक संगठनों के जो पंच पटेल हैं, अपर कास्ट के जो लोग हैं, वो उस बच्चे के परिवार पर समझौता करवाने के लिए दबाव बनाते हैं। तो जब दबाव बना रहे हैं उनके, लेकिन सिस्टम से वो उसके पिता वो इंद्र कुमार मेघवाल बार-बार लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस पर दबाव बना करके और उन्होंने मतलब 1.5 लाख रुपए में समझौता भी करवा दिया था। लेकिन उसको उस समय उस बच्चे को अगर अच्छी दवाई उपलब्ध करवाते, अच्छी जगह चिकित्सा उपलब्ध करवाते, तो आज इंद्र कुमार मेघवाल हमारे बीच में होता। लेकिन सरकार का जो सिस्टम है, सिस्टम ने इंद्र कुमार मेघवाल को बार-बार मारा है। और इतना ही नहीं, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद में इंद्र कुमार मेघवाल की 36 घंटे बीत जाने के बाद में उसके परिवार ने प्रशासन से डीप फ्रीज मांगा कि बॉडी जो है पूरी तरीके से सड़ चुकी है, आप डीप फ्रीज की व्यवस्था करवाइए। क्योंकि उसका परिवार है, वो अपनी मांगों को लेकर के मतलब डटा हुआ था। उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। तो इंद्र कुमार मेघवाल के परिजन उसमें साथ में थे। तो वहाँ पर उल्टा पुलिस ने उनको नोटिस दिया। नोटिस देने की पुलिस ने ये कहा कि हम तो आपको नोटिस देने के लिए आए हैं, अगर आप यहाँ से नहीं उठते हो तो मतलब आप पर लाठीचार्ज किया जाएगा। और वही हुआ,
उनके परिवार पर लाठीचार्ज की। समाज के जो लोग बैठे थे, जो अन्य जनप्रतिनिधि भी कई लोग वहाँ पर बैठे थे, तो उनके साथ में भी उनको बेरहमी से पिटाई की गई। इंद्र कुमार मेघवाल के पिता है देवाराम मेघवाल, उनकी भी पिटाई की गई थी, उनके भी चोट आई थी। हमने वहाँ पर देखा था कि मतलब कई वहाँ पर जो बैठे थे वो सब चोटिल हुए थे, तो कई किसी का पैर टूट गया था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इंद्र कुमार मेघवाल सिस्टम से बार-बार लड़ा, सिस्टम ने उनकी बार-बार हत्या की। प्रशासन उल्टा इंद्र कुमार मेघवाल के परिवार को सुविधा देने के बजाय उनको प्रताड़ित कर रहा था। तो आज ये छुआ-छूत है बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। तो इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि ये सिस्टम के कारण से इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या हुई। जैसे राम जी गौतम जी वहां गए थे जालोर, और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने भी इस मुद्दे को काफी उठाया था। तो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो दलित समाज की नहीं बल्कि सर्व समाज की सर्वमान्य नेता है। और बहन कुमारी मायावती जी देश के अंदर एक दबंग नेता है, दलित नेता ही नहीं, बहन कुमारी मायावती जी एक दबंग नेता है। और वह हर व्यक्ति के साथ में जब जुल्म ज्यादती होती है तो उसकी आवाज़ को मजबूती से उठाने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी प्रतिनिधिमंडल को निर्देशित करती रहती है। और उनके नेतृत्व के अंदर हम सब लोग हैं, पार्टी के अंदर हैं, इस बात को उठाते भी हैं। और बहन जी यह भी कहती है कि किसी के साथ में, परिवार के साथ में जुल्म ज्यादती होती है तो उसके साथ में बराबर कंधे से कंधा मिलाकर आपको वहाँ पर खड़ा होना चाहिए और उसकी बात को आगे तक बढ़ाना चाहिए और उस परिवार को न्याय दिलाने का आप काम करें। जैसे बहुजन समाज है, उन पर इतने साल हो गए फिर भी उनके ना दोबारा बोल श्याम वो वही है कि बहुजन मतलब आजादी के इतने सालों बाद भी मतलब जो दलित समाज पर अत्याचार हो क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है? देश को आजाद होने के सॉरी, बहुजन समाज है, देश भारत आजाद हो गया काफी साल पहले ही, और बहुजन समाज पर आज भी यानी ज्यादातर हो रही है, छुआछूत है और है, तो ये क्यों हो रहा है इतना? देखिए, बहुजन समाज की आबादी इस देश के अंदर 85% है और बहुजन समाज के लोग के वोट इस देश के अंदर जाता है। आज बहुजन समाज के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अपने वोट के अंदर ताकत कितनी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हम लोगों को वोट का अधिकार दिया राज के लिए कि आप इस वोट के द्वारा अपना राजा बना लेना, आप इस वोट के द्वारा इस देश के मालिक बन जाना। लेकिन हम लोग आज भी पार्टियों के अंदर बंट जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, इन दोनों की बंदरबाट के कारण से बहुजन समाज के लोग बीच में पिसते जाते हैं। और बहुजन समाज के लोग अपनी सरकार जब तक नहीं बनाएंगे, जब तक बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देंगे, जब तक इस देश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी देश के प्रधानमंत्री जब तक नहीं बन जाती है, और जब तक स्टेट और केंद्र और स्टेट के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बन जाती है, तब तक ये जुर्म ज्यादती खत्म नहीं होगी। चाहे कितने आंदोलन कर लो, कितने ही प्रदर्शन कर लो, आंदोलन और प्रदर्शन से लोगों को एक ये मार्ग नहीं है कि इस देश के साथ में जुर्म ज्यादती होना बंद हो जाए। राज के द्वारा हम ये चीज़ बंद कर सकते हैं। जब तक बहुजन समाज के पास राज नहीं आएगा तब तक ये जुर्म ज्यादती हैं वो बंद नहीं होगी। जैसे वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया, तो आज भी हम देखते हैं जैसे कांग्रेस का है, 5 साल कांग्रेस है, 5 साल बीजेपी है, दोनों 5 साल के होते हैं। जैसे वोट आते हैं तो दलित समाज है वो उसी टाइम भी यानी कांग्रेस के साथ छोड़ के बीजेपी का साथ, और बीजेपी का साथ छोड़ के कांग्रेस का साथ हो जाता है। तो ऐसा क्यों? देखिए, इसमें ये इसलिए होता है कि बहुजन समाज के लोग गुमराह हो जाते हैं और वो अपने छोटे मोटे लालच के अंदर आ जाते हैं। और उनको छोटे मोटे लालच को छोड़ करके जब वो अपने बारे में सोचने लगेंगे, अपने तो यही तो संगठन वाले भी संगठन बना रखे हैं, वो भी करते हैं, जैसे आते हैं उनको पैसे दे देते हैं या वो करते हैं। तो ये संगठन बनवाते कौन है? संगठन भाजपा और कांग्रेस के लोग ही तो बनवाते हैं। वो उनको मतलब पैसे देते हैं कि ये लो पैसे, ये लो गाड़ी, आप लोग संगठन बनाओ ताकि हम लोग घर घर पर घूम नहीं सकते, आप अपने समाज के अंदर घुसो और समाज के लोगों को इकट्ठा करो। जब वोट आएंगे, चुनाव आएंगे, उस समय हम आपको जो पूर्ति है आर्थिक, हम आपकी मदद करेंगे और आप उस समय सारे के सारे वोट हम लोगों को दिला देना। उस समय वो लोग, वो समाज के जो ठेकेदार जो बने हैं, जो सामाजिक संगठन जो लोगों ने बना रखे हैं, वो लोग पूरे के पूरे समाज के वोटों को बेचने का काम करते हैं। फिर पूरे 5 साल तक वो लोग मतलब सड़कों पर इस प्रशासन के शासन के डंडे खाते रहते हैं, क्योंकि वो उस समय बहुत बड़े अच्छे अच्छे नारे लगाते हैं कि ये बीजेपी का आदमी ऐसा है, ये कांग्रेस
प्रदेश को आदमी ऐसा है, उसको वो गाड़ी भी दे देते हैं और आगे मतलब गाड़ी के झंडा भी लगा के दे देते हैं। और चुनाव हो जाते हैं तो चुनाव होने के बाद में वो गाड़ी और झंडा तो ले जाते हैं और वो डंडा बजता है, डंडा बजता है जो 5 साल तक उनकी पीठ पर बजता रहता है और वो जुल्म आंदोलन करते रहते हैं। तो इसीलिए वो सामाजिक संगठन के लोग हो चाहे अन्य हो और हो, तो ये जब तक लोग नहीं समझेंगे, अपने वोट की कीमत को नहीं समझेंगे, तब तक इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों का उद्धार नहीं होगा। और इस वोट की कीमत के द्वारा ही इस देश के अंदर प्रधानमंत्री और स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री हम लोग बना सकते हैं। और जब तक पावर नहीं आएगा तब तक इस देश में जुल्म जातियाँ खत्म नहीं होंगी। आज उत्तर प्रदेश का हम उदाहरण देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के साथ में जुल्म जातियाँ होती थी, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जब उस स्टेट की सुप्रीमो बनी, जब सीएम बनी, तो सब के सब लोगों को, गुंडे बदमाश जो लोग थे उन लोगों को जेल के अंदर, जेल की सलाखों के अंदर डालने का काम किया। और वहाँ पर गुंडा जो राजा भैया नाम का आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पर उसके जो जिला था, उस जिले के अंदर उसका मतलब भारत का संविधान काम नहीं करता था, तो उसमें वो कहता था कि मैं यहाँ कुंडा का राजा हूँ, कुंडा का गुंडा हूँ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब स्टेट की, सूबे की मुख्यमंत्री बनी, तो उस कुंडे के गुंडे को जेल के अंदर डालने का काम किया। और ये कैसे हुआ, ये वहाँ पर बहन जी